नमस्कार दोस्तों, आज है 10 सितंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी पे। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं से संवाद में कहा, आपके लिए भी शुरू होंगी ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा। लड़ाकू विमान रफाल आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख परिवारों को मिला अपना घर। गृह प्रवेश 12 सितंबर को और 21 सितंबर से शुरू होंगे स्कूल। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगी सशर्त इजाज़त। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वनिधि संवाद किया। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब रेहड़ी पटरी वालों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के हितग्राहियों से संवाद करते हुए उनके द्वारा किए गए फिर से अपनी आजीविका को पटरी पर लाने के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की पहचान करने और महामारी के प्रभाव बावजूद 2 महीने के भीतर 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को ऋण देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले भाई बहनों के पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के हितग्राहियों इंदौर जिले के सांवेर से छगनलाल वर्मा, ग्वालियर से अर्चना शर्मा और रायसेन के सांची से डालचंद कुशवाहा से उनके व्यवसाय के बारे में भी चर्चा की। छगनलाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे चाहते हैं कि सभी विक्रेता इस योजना का लाभ उठाएं। वहीं डालचंद कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को बताया कि इस योजना से उनकी रोजी रोटी का संकट दूर हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वनिधि योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भूखा न रहे, इसके लिए आपने 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने के लिए अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को पहचान और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 1,40,000 विक्रेताओं को 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में हितग्राहियों से उनकी जानकारी मांगी। लड़ाकू विमान रफाल को आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि फ्रांस में बनाए गए 5 लड़ाकू विमान 27 जुलाई को अंबाला पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख परिवारों को आवास दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत इन आवासों में हितग्राहियों को प्रवेश कराएंगे। बीसी के जरिए होने वाले इस आयोजन में श्री मोदी हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में 2 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। इस योजना में उन्हें न सिर्फ आवास उपलब्ध होगा बल्कि वे सुरक्षा का अनुभव भी करेंगे। इससे बड़े पैमाने पर गरीब मजदूरों के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों का भी आवास उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिल, पानी की बोतलें आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट क्षेत्र से विद्यार्थी या स्टाफ के स्कूल में आने पर मनाही होगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो।
शारीरिक दूरी के नियमों का सभी जगह पालन करना होगा। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 78,000 हो गई है। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 17,000 है। वहीं 58,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में कल 162 नए संक्रमित मिले, जबकि कल 180 मरीज स्वस्थ हुए। देवास जिले में 7 नए मरीज मिलने के बाद अब तक संक्रमितों की संख्या 296 है, जबकि पन्ना में 8 नए मरीज मिले। इन्हें कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 324 पहुंची। छिंदवाड़ा में कल देर रात 2 बुजुर्गों की मौत हो गई, वहीं 29 पॉजिटिव भी मिले। प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 से 12 सितंबर को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। अधिकृत जानकारी के अनुसार तीनों नेता 10 सितंबर को मुरैना की धिमनी और अंबा विधानसभा क्षेत्रों में 176 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा वे 12 सितंबर को मुरैना, सुमावली और जौरा विधानसभाओं में 390 करोड़ की लागत के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश में 16 सितंबर को पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान प्रदेश की सभी 25,000 राशन दुकानों पर प्रतीकात्मक रूप से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम से देश के लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की उपस्थिति में कल भोपाल में पार्टी की अलग अलग बैठकें हुई। इन बैठकों में प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां तेज करने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। इन बैठकों में मुख्यमंत्री चौहान, पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अलावा विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों, पार्टी के जिलाध्यक्षों, चुनाव संचालन समिति के सदस्यों और विस्तारकों ने भी भाग लिया। राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, जबकि शिवपुरी में 1 घंटे की बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, रीवा सागर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। तो आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।